नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर शुभम सांकले। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर शुभम सांकले 21। आज हम बात करेंगे जूलॉजी के बारे में, जूलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जूलॉजी हर साल बायोलॉजी का टोटल मार्क्स लगभग 4% हिस्सा बनाती है, और अगर इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन को समझ गए तो आपको 150 प्लस मार्क्स जूलॉजी से भी आ सकते हैं। आज वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाई रेंटेड टॉपिक्स, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन बेस्ड क्वेश्चन। ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को बहुत मजबूत बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ह्यूमन फिजियोलॉजी नीट का सबसे बड़ा और सबसे स्कोरिंग सेक्शन है। हर साल लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बच्चे इसमें से आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पहला, डाइजेशन में HCl की रोल्स, इक्वेशन, डिफेंस, मेंटेनेंस है ना। सेकंड, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ और कैसे होता है। ब्लड वाटर एंजाइम एंजाइटी लाइन से आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकंड, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्मॉइड क्या होती है। बोर इफेक्ट और हेल्डन इफेक्ट में अंतर, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, आरवी, ERV है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक साइकिल के सभी फेसेस, डायफ्राम है ना। एसेनोड और नेचुरल पेजमेकर, एसेनोड को नेचुरल पेजमेकर क्यों कहते हैं। डबल सर्कुलेशन का मैकेनिज्म, ECG वेव्स, PQR, ST क्या रिप्रेजेंट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन देखेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाना और नेफ्रॉन को एक्सप्लेन करना। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन आएंगे। काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, RAAS है ना। ये पूरा सिस्टम आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंडोक्राइन सिस्टम, पेप्टिन एंड स्टेरॉइड हार्मोन है ना। थायराइड, इंसुलिन, एडेनिन ग्लैंड एंड फंक्शन ऑफ नो। फिजियोलॉजी की एंजाइटी लाइन में से क्वेश्चन इसमें से सीधे बेटा 80% क्वेश्चन सीधे आते हैं है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन अब इसमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में इंपोर्टेंट रहता है बहुत ज्यादा। तो सारे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे बेटा, ये जो सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा इंपोर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस बता, ऑर्गेनाइजेस, डायफ्राम साइज, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोनल रेगुलेशन है ना। फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स ये बनते हैं। इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा के फंक्शन है ना। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देख सकते हैं अपन ART टेक्निक्स, IVF, GIFT, GIFT, ZIFT, ICSI है ना। और MTP एक्ट, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है ना। और मान के चले तो अपन कॉन्ट्रासेप्टिव सेप्टिक्स में हार्मोनल बैरियर मेडिकल ये अपन देख सकते हैं। ये सेक्शन स्कोरिंग है। ये वाला सेक्शन बहुत, ये वाला जो सेक्शन है वो बहुत स्कोरिंग है ना। तो बस एनसीईआरटी से उसको अपन को याद करना। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन है ना। नीट में जेनेटिक्स में से कम बेटा 6 से 10 क्वेश्चन पूछते हैं है ना। तो उसको तो थोड़ा सा बहुत एक अच्छे तरीके से याद करना। मेंडल्स लॉ, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस है ना। एबीओ, ब्लड ग्रुप डिसऑर्डर है ना। पेडिग्री एनालिसिस सॉरी है ना। जेनेटिक कोड एट प्रॉपर्टीज इसकी है ना। मॉडिनेशन पॉइंट और इसमें जेनेटिक्स से 6 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेंडल्स लॉ, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, एबीओ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेशन, सेक्स लिंक डिसऑर्डर, पेडिग्री एनालिसिस, जेनेटिक कोड एंड इसकी 8 प्रॉपर्टीज, म्यूटेशन एंड पॉइंट ऑफ फ्रेमशिप, इवोल्यूशन में हार्ड वेंगनबर्ग इक्विलिब्रियम है ना। 5 फैक्टर्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सारे याद रखना बेटा। ग्रीन फ्लो है ना। जेनेटिक ड्राफ्ट, बोटल नेक अपना ठीक है। डरवाइन वर्सन लेकमार्क, इंडस्ट्रियल मैनलिज्म, इलेक्ट्रिक रेडिएशन एंड ड्राइविंग फीचर्स है ना। इन चैप्टर्स में से प्रीवाइक्यूज बार बार रिपीट होते हैं है ना। इसमें याद रखना प्रीवियस के भी इसको देख के मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से निकलता है। मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा ही है, ज्यादा निकलेगा। मोस्ट अननोन कॉन्सेप्ट
जैसे आरएनए टेक्नोलॉजी, इसकी 7 स्टेप, पीसीआर स्टेप, यूजेज, है ना, जेल अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, और बोरी रिएक्टर टाइप्स ऑफ वर्किंग, बायोरिएक्टर टाइप्स ऑफ वर्किंग, है ना, प्लाज्माइड वेक्टर, प्लाज्माइड वेक्टर और फीचर्स, क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सपेंसिव वेक्टर, है ना। यह भी 90% कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी लाइन बेस्ड होते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी का मोस्ट गोल रहता है ना, इसको करना ही करना है बेटा, ठीक है। एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चर अपन इसमें देखेंगे, एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चर और ओरिजिनेशन, पेरिफेरा, सिलेंड्रिया, आर्थ्रोपोडिया, इसके की चैप्टर्स, मैमल्स डिफरेंस, है ना, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एडाप्टेशन एंड वेरियस एनिमल, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, कनेक्टिविटी, मसल्स, नर्व, है ना, कॉकरोच, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, फ्रॉग, हार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। अर्थवॉर्म, स्ट्रक्चर, डायग्राम, एनसीईआरटी, फिर इसका डायग्राम, एनसीईआरटी में 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं, है ना। एनसीईआरटी से मान लो तुम खूब से कम 3 सवाल तो मिनिमम इसमें से आते हैं। ह्यूमन नर्व डिजीज देख लेते हैं अब अपन बेटा, इसमें क्या इम्यूनिटी पढ़ो, एंटीबायोटिक, आईजीएम, आईजीए, आईजीवीएम, है ना, एलर्जी कैसे होती है, एड्स मैकेनिज्म में, कैंसर का डेवलपमेंट, है ना, मलेरिया की लाइफ साइकिल, टाइफाइड, निमोनिया, इंपोर्टेंट लाइन्स है इसके, है ना। ये इसका मतलब एनसीईआरटी बेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, है ना। एनिमल हस्बेंड्री और इकोलॉजी, डेयरी मैनेजमेंट, पोल्ट्री डिजीज, एनिमल हस्बेंड्री और इकोलॉजी, डेयरी मैनेजमेंट, पोल्ट्री डिजीज, बी कीपिंग, है ना, फिशेस, इकोलॉजी के पार्ट है फूड पिरामिड, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, इकोसिस्टम, कंपाउंड्स, है ना। तो स्टूडेंट ये थे नीट 2026 जूलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट 65 क्वेश्चन। अगर इस टॉपिक में एनसीईआरटी से रिवाइज करेंगे तो आपको जूलॉजी में बहुत स्ट्रॉन्ग, आपकी जो जूलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है और ऑलमोस्ट 150 स्कोर आप आसानी से हो सकते हैं, है ना। अगर आप चाहे तो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, नोट्स, पीडीएफ मैं प्रोवाइड आपको करा सकता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर शिवम साकले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में आ सकते हैं उसके साथ।